ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 10। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हे प्रथापुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि और समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज भी मैं हूँ। तो भगवान अपने ऐश्वर्यों को बता रहे हैं। क्या करें, जब किसी को मालूम ही नहीं है तो बताना ही पड़ता है आदमी को। हमारी भलाई इसी में है। कई बार हम कहते हैं अपने मुंह मियाँ मिठू, हम लोग अपनी तारीफ करने लगते हैं। लेकिन जैसा हम शास्त्रों में देखते हैं, भगवान को उत्तम श्लोक बोला जाता है। उत्तम श्लोकों से उनका गुणगान किया जाता है। तो जिनका गुणगान निरंतर लक्ष्मियाँ, कुमार, ब्रह्मा, देवता कर रहे हैं, उनकी क्या इंटरेस्ट होगा कि वो अपने गुणों का बारे में हमें बताए, राइट। अब जब किसी की तारीफ कोई नहीं करता तो आदमी को अपनी तारीफ करनी पड़ती है। ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन आदमी करता है ऐसा। लेकिन भगवान के केस में तो ऐसा नहीं है ना, क्योंकि उनकी ग्लोरिफिकेशन तो निरंतर चल रही है। कहते हैं कि अनंत शेष अनंत मुखों से बोल रहे हैं, तो उसको क्या पड़ी है कि अपने गुणों के बारे में बताए। तो इसलिए ताकि हम इसको सुनकर वो रिलेशनशिप डेवलप कर पाए भगवान के साथ। भगवान बड़े दयालु हैं, वो हमें अट्रैक्ट करने के लिए अपने गुणों के बारे में बताते हैं। हमारे लिए बहुत अच्छी कंडीशन तो नहीं है ये, हमें खुद ही पता होना चाहिए, है ना। हमें पढ़ना चाहिए शास्त्र, श्रीमद् भागवतम भरा पड़ा है भगवान के गुणों से। लेकिन यहाँ पर भगवान खुद ही बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जान लो कि समस्त जीवों का आदि बीज मैं हूँ। यानी इट इज़ लाइक कि एक पिताजी अपने बच्चों को कह रहे हैं, जान लो कि तुम्हारा पिता मैं हूँ। वो बच्चा जो है भूल चुका है, मानने को तैयार नहीं कि मैं पिताजी हूँ। तो पिताजी को बताना पड़ रहा है मैं हूँ। क्यों बताना पड़ रहा है? क्योंकि वही तो उनकी केयर करेगा, वही सब कुछ देगा। देने वाला वो कह रहे, पहले बात तो डरो मत, मैं हूँ ना। शाहरुख खान नहीं है, मैं हूँ ना। तो बता रहे हैं कि मैं हूँ, और मेरे को मेरे ऐश्वर्य को देखो। पहली बात तो मेरे को समझो कि मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। अब बोले पिताजी हैं तो क्या हो गया, सड़क छाप हूँ? तो कहने सड़क छाप नहीं हूँ, ये सुनो मेरे बारे में। भगवान बोलते हैं तेजस्वियों का तेज मैं हूँ, बुद्धिमान की बुद्धि मैं हूँ, नक्षत्रों में चंद्रमा मैं हूँ। तो भगवान अपने ऑपुलेंस के बारे में बताते हैं, ताकि हम लोग, हाँ मेरे पिताजी के पास इनफ पैसा है, काम हो जाएगा मेरा, डोंट वरी। तो भगवान बता रहे हैं। तो पहले तो याद दिला रहे हैं कि समस्त जीवों का आदि बीज मैं हूँ। तो समस्त जीवों का मतलब हो गया समस्त मनुष्यों का। सही बात है कि नहीं? नहीं, ओके। समस्त जीवों में कौन आ गए? सारे जानवर भी आ गए। तो सारे गधे भी आ गए। तो गधे भी हमारे क्या हो गए? भाई। तो सारे गधे भी हमारे भाई हैं, सारे उल्लू भी हमारे भाई हैं। तो अगर कोई हमें बोले उल्लू तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए। गधा, हमारे भाई हैं ही गधे, उल्लू। तो सारे जीवों का, जिसमें कि चर अचर यानी कि पेड़ पौधे और इंसान और जानवर, सारी 84 लाख योनियाँ, सारे के सारों का, सबका, समस्त जीवों का आदि बीज हूँ मैं ही। वो हम बीज प्रतापिता भी भगवान कहते हैं जगह। तो एक तो इससे ये साबित हो गया कि हम सब लोग, हाँ, भाई भाई, केवल हिंदी चीनी भाई भाई नहीं है, सभी लोग भाई भाई हैं, भाई बहन हैं। तो वास्तव में यदि हम सभी भाई बहन हैं तो इसका मतलब हम लोग सभी एक ही पिता के संतान हैं। अब एक ही पिता की संतान है तो आपने हिंदू अनडिवाइडेड लॉ अगर पढ़ा है कभी, तो उसमें ये होता है कि जब पिताजी चले जाते हैं माना, तो जो पिताजी की जो प्रॉपर्टी, हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, वो कैसे बढ़ती है? सब में बराबर बढ़ती है। अब आजकल तो भाई और बहनों में भी बढ़ती है, सभी जीवों में, जैसे हमने बोला, तो सब में बराबर बढ़ती है। और यहाँ झगड़ा शुरू हो जाता है, तू लेगी, तू लेगी क्या, हाँ तू लिख दे। कई बार भाइयों में झगड़े होते हैं।
हाँ, लेकिन सही न्याय क्या है? न्याय क्या है कि बंटना चाहिए। बराबर है, भगवान का है। तो आप सोचिए कि हमारे पास जो अपनी अपनी प्रॉपर्टी है वो किस किस में बंटनी चाहिए? सभी में बंटनी चाहिए। सच है कि नहीं बताइए? तो अगर हम सभी हैं तो सभी में बंटनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में ये हमारी प्रॉपर्टी है और हम सब भाई बहन हुए। तो भगवान हमारे पिताजी हुए, यूनिवर्सल फादरहुड। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं कि ये जान लो कि तुम सबका पिताजी तो मैं ही हूँ। अब मानो ना मानो, बात वही है कि पिताजी को से रूठ कर कई बार व्यक्ति चला जाता है, लेकिन पिताजी तो पिताजी रहेंगे, अंत समय में पिताजी भी काम आए। तो एक भगवान केवल बीज देने वाले पिताजी नहीं है। भगवान में और एक आम पिता में थोड़ा अंतर है कि भगवान बीज देने के साथ साथ पालन भी कर रहे हैं अभी तक, ऑल दो हम उनको भूल चुके हैं। ये ऐसे पिताजी हैं जो पालन भी करते जा रहे हैं, कर्म निरंतर अभी तक कर रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट बात है, ही इज़ द अल्टीमेट। तो हम लोग कई बार बड़ा कहते हैं ना, ये हमारी लीनिएज, हमारे दादाजी हैं, ये हमारे परदादा जी हैं, बड़े प्रसन्नता से हमें लगता है कि हमारे परिवार के ओरिजिनल हैं। लेकिन जो ओरिजिनल हमारे माना हुए परदादा तक हमें यहाँ माना याद है, हमें अपने परदादा से इतना लगाव नहीं होता जितना अपने पिताजी से। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें दिखता है कि अल्टीमेटली परदादा तो चले गए, अब तो पिताजी कर रहे हैं जो कर रहे हैं, पिताजी ने किया बचपन में जो भी किया है ना। लेकिन हाँ, रिलेशनशिप परदादा से भी है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि भगवान न केवल हमारे परदादा परम पिता है, बल्कि वो प्रेजेंटली मेंटेन करने वाले भी हैं, जो कि हमें शास्त्रों से पता चलता है। क्योंकि भगवान कहते हैं प्रकृति सारी मेरी अध्यक्षता में चलती है। इसका मतलब ये सेब, ये केले, ये जो भी है अन्न, ये भगवान के ही द्वारा उत्पन्न हो रहा है। भगवान के द्वारा ये हवा चल रही है, पानी आ रहा है। तो यानी कि मेंटेनेंस भी कर रहे हैं और बीज भी दिया है इन्होंने। लेकिन बीच में कोई और व्यक्ति आ गए हैं क्लेमिंग टू बी आवर केयर टेकर, पेरेंट्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स। तो वो उनके प्रति ग्रेटिट्यूड रखते हुए, हाँ, क्योंकि वो भी एक तरह से कह दिया जाए कि भगवान के बिहाफ पर ही टेक केयर कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो। जैसे कि राजा को भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है, क्योंकि राजा भगवान के अनुसार 4 वर्णों को, वर्णाश्रम को मेंटेन करता है ताकि लोग भगवान की पूजा पाठ कर पाएँ। तो राजा को भी इसलिए भगवान जैसा ही माना जाता है, और गुरु को भी इसलिए भगवान जैसा ही माना जाता है। वैसे पेरेंट्स को भी माना जा सकता है यदि वो इसी आधार पर परवरिश करें बच्चों की, कि वी आर टेकिंग द केयर ऑन बिहाफ ऑफ कृष्णा, देन दे आर लाइक गॉड, शुड बी वर्शिप्ड लाइक गॉड। समझ में आ रहा है? तो लेकिन केयर टेकर इज ऑलवेज केयर टेकर। उसको ये याद रखना चाहिए कि ये सामान देने वाला कोई और है, मैं केयर टेकर। बीज दिया किसी और ने, मेंटेनेंस के लिए सामान दिया किसी और ने, हमने बनाया बुनवाया, उसका भी योगदान है। लेकिन उसके योगदान के आगे वो भगवान के योगदान को मैच नहीं कर सकते आप। हाँ, अब क्या है, हिंदू अनडिवाइड लॉ में एक और चीज़ है, ये है कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, मतलब कि मेरे पिताजी हैं, ठीक है। अब मेरे पिताजी को कुछ प्रॉपर्टी मिली, पिताजी उनके पिताजी से, मेरे दादाजी से, वो मुझ में बराबर बटेगी, यानी कि हमारे भाइयों में, बहनों में। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी माना मेरी कमाई हुई है, राइट, तो वो किसको बटेगी? वो तो मेरी कमाई है, उसका मेरे को अधिकार है कि मैं किसी को दे दूँ जिसको मैं दे सकूँ, ठीक है जी। अब ऐसे में इंसान ने ये बोला, ठीक है जी, भगवान ने दिया था, भगवान ने तो सबको दिया था, हाँ, ये सड़क पे है, मैं आज यहाँ पर हूँ क्योंकि मैंने मेहनत करी, मैंने अपनी बुद्धि लगाई, और उस बुद्धि को लगाकर मैंने ये आज अर्जित किया। आप कैसे कह सकते हैं, दिया तो भगवान ने इसको भी था, ये निठल्ला, और मुझे भी दिया था, मैंने मेहनत करी और आज मैं इस पोजीशन पर। कैसे कह सकते हैं कि मैं सबको बांट दूँ? मैं मेरी कमाई सबको बांट दूँ? कमाया मैंने, और आप कह रहे हो कि सबको बांट दो, दान दे दो। बुद्धि किसने लगाई? मैंने। तो भगवान आगे कह रहे हैं, बुद्धिमान की बुद्धि में हूँ इसी में। अब बताओ, जो बुद्धि भी आपने लगाई वो भी किराए की बुद्धि थी, वही बुद्ध भगवान की दी हुई है। अब इसमें क्या हैरानी है? जैसे कि ब्रेन है, मोटर देखते हो, मोटर पता है मोटर क्या होती है? मोटर के अंदर वायर्स होती है ना, कॉपर वायर्स, पतली पतली। मोटर कई बार फूक जाती है, वायरिंग खराब है, क्या करते हैं हम? रीवाइंडिंग कराते हैं, सारी वायर दोबारा से निकाल के बनती है। अब क्वेश्चन क्या है, दिमाग में भी ऐसी
वायरिंग है। इसको रिवाइंड कर सकते हैं हम? हमें कुछ पता है आइडिया, कोई कौन सा सिग्नल कहाँ जा रहा है? जैसे मोटर का तो हमें पता है, आइडिया है। तो आदमी ब्रेन के बारे में तो कितना ही कम जानता है अभी तक। नहीं, हल्का सा हिल गया, ब्रेन हेमरेज हो गया जी। तो क्या होगा? थुलथुला सही तो है, क्या हो गया? हिल गया तो उसको सेट करके चालू कर दें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि उसमें इतने करोड़ों क्या उसमें कह लीजिए सेल्स हैं कि आदमी को कुछ पता नहीं है उसके बारे में कि वो अंदर कर क्या रहा है वो थुलथुला सा मांस। लेकिन वो कमाल की चीज़ है। इसी से पता चलना चाहिए कि वास्तव में ये हमारी देन है, हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है। कम से कम साइंटिस्ट को तो समझना चाहिए कि हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है। लेकिन साइंटिस्ट क्या कहता है? देयर इज़ नो गॉड। क्यों बोलते हैं वैसे? क्योंकि अगर मैंने बोल दिया कि भगवान हैं, ये सारी चीज़ें उनके द्वारा दी गई हैं, तो मेरा क्या रोल रहा अब इसमें? बताइए। माता पिता को कई बार क्या दिक्कत होती है इस कौन से? हाँ, कि आपने बोल दिया कि सब कुछ उसका है, उसका, तो हमारा क्या? हम तो कुछ भी नहीं है, मतलब हम बेकार हैं, हम पागल हैं हम लोग। लेकिन अगर वो इसको सही कंटेक्स्ट में समझाएं कि भगवान की दी हुई वस्तु को उनकी सेवा में लगा दे तो उनका ज़बरदस्त योगदान है। दे आर लाइक गॉड देन, जैसे हमने बोला, दे शुड बी वर्शिप्ड लाइक गॉड। लेकिन क्योंकि हमें हमेशा हर चीज़ का क्लेम खुद ही करना होता है। आई एम दी डोर। ये किया है तो किसने किया है? मैंने किया। अगर कुछ सही हुआ है तो किसने किया है? मैंने। अगर कुछ गलत हुआ है तो इसने 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 इस ये सब गलत थे, मैंने तो बताया था पहले ही। लेकिन जब सही हुआ तो किसने किया है? मैंने किया। तो हम अपनी हर चीज़ को क्लेम करना चाहते हैं, अपनी बुद्धि भी मेरी है, ये दिमाग भी मेरा, सब मैंने लगाया, सब मेरा ही है। इतना लगाने के बाद वो गलता है, देयर इज़ नो गॉड। तो ये क्वेश्चन है कि क्या इतनी बुद्धि उसके अंदर नहीं थी कि वो इसको समझ सके कि ये बुद्धि इस ब्रेन में कहाँ है? बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए जिन्होंने बोला नो गॉड, उनके हाथ पैर कईयों के टूटे टाटे से थे, वो अपने हाथ पैरों को भी सीधा नहीं कर पाए। बॉडी, उनकी बॉडी ऐसी ही पड़ी रह गई और वो कई चीज़ें बोल के चले गए। कई बार लोग बोलते हैं देयर इज़ नो गॉड एंड दैट पर्सन इज़ नो मोर नाउ। जो ये कहता था गॉड नहीं है, आज की डेट में वो खुद नहीं है। तो थोड़ा सा भी आगे में दिमाग होगा तो इस बात को समझ जाएगा कि ये बुद्धि में, अगर ब्रेन की बात करें, अभी तो बुद्धि पे तो हम पहुँचे ही नहीं, ये तो ब्रेन है, ये तो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसके पीछे कुछ बुद्धि और है। ये ब्रेन को ही हम नहीं समझ सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ और तेजस्वियों का तेज मैं हूँ। उनके अंदर जो तेज निकल रहा है वो मेरे ही अंश के कारण निकल रहा है, क्योंकि ममे वांचो, हम मेरे अंश हो ना, इसलिए सनातन हो आप लोग। क्यों हो सनातन? क्योंकि मेरे अंश हो, इसलिए सनातन हो। अदरवाइज आपकी कोई हैसियत नहीं है। जब ये पुर्जा मशीन में से निकल जाएगा तो उसकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। लेकिन जब ये नट इज़ नट, कई बार बोलते हैं ना इंग्लिश में, गधे को क्या बोलते हैं? नट। तो नट है, लेकिन वो नट जब मशीन में लगा होता है तो उसकी वैल्यू है, ज़बरदस्त वैल्यू है। तो हमारी वैल्यू तब तक है। तो हमें ये समझना पड़ेगा, इसका मतलब कि भगवान ही हमारे आदि पिता हैं, हमें बुद्धि प्रदान करते हैं, हमें तेज जो भी है हमारे अंदर वो उन्हीं का दिया हुआ है। इसलिए हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि मैं आई एम द डूअर, क्योंकि हमारे पास एवरीथिंग जो भी हम सोच भी पा रहे हैं उसकी शक्ति भी भगवान दे रहे हैं। तो फिर क्वेश्चन ये आ जाता है कि फिर सोच भी भगवान रहे हैं तो फिर हमारा क्या योगदान है? तो हमारा योगदान सिर्फ इतना है कि जो भी सामान भगवान ने दिया है इसको भगवान की सेवा में हम लगा पाएँ वॉलंटरली, तो हमारी योगदान है, तो हमारी भी वैल्यू बन जाएगी। जैसे हमने माता पिता का एग्जाम्पल लिया, वैसे ही हमारे साथ भी है। हम भी अगर इसको भगवान की सेवा में लगाएंगे देन वी आर वेरी यूजफुल, अदरवाइज वी आर यूजलेस। समझ में आ रहा है? तो इसलिए हे प्रथापुत्र, ये जान लो कि मैं समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ, समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। इसको समझने के बाद हमें क्या करना चाहिए? भगवान की शरण में लगना चाहिए। प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसी आधार पर हाउ कैन यू किल एनिमल्स जब देयर इज यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो हमें समझना चाहिए, इससे एक प्रिंसिपल ये और निकल के आता है कि किस प्रकार से हमारी हर संपत्ति हमारी शेयरिंग के लिए, शेयरिंग का मतलब हम क्या करें? दान में दें, और दान में देने के बाद ऐसे दान में दें कि वो भी इस बात को समझ सकें जो यहाँ लिखा गया है, यानी कि प्रचार कार्यों में ज्ञान दें उसको। इन कार्यों में हम अपनी प्रॉपर्टी को लगाएं, क्योंकि प्रॉपर्टी किसकी है? ये हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, इस पे सबका अधिकार है, केवल मेरा नहीं है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की